हेलो माई सेल्फ रूपाराम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन समाकलन गुणक के बारे में पढ़ते हैं, इंटीग्रल फैक्टर के बारे में। तो क्या है कि अपन ने जो पहले वाला मेथड पढ़ा था, इंस्पेक्शन मेथड, उसके अकॉर्डिंग ही है। लेकिन देखो, समाकलन गुणक है, उसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि इसे प्रॉपर रीति से ये करते। समाकलन गुण कई प्रकार के हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, अनेक समाकलन गुणांक हो सकते हैं। तो देखो, अपन याद करते हैं, यदि कोई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, यानी एग्जैक्ट नहीं हो, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं हो, तो उसको अपन क्या करते हैं, एक्स तथा वाई के फलन से गुणा करके, एक्स तथा वाई से गुणा करके उसको एग्जैक्ट इक्वेशन बनाया जा सकता है। और जिस चीज से अपन गुणा किया वही उसका क्या कहलाता है, समाकलन गुणक कहलाता है। इसे अपन शॉर्ट में आई एफ से भी डिनोट करते हैं। और ध्यान से देखो कि जो समाकलन गुणक होता है उसको ज्ञात करने की कई प्रकार की विधियां होती है और कई नियम होते हैं। लेकिन मुख्यतः कुछ नियम और कुछ विधियां हैं, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहते किसने हैं समाकलन की एक दो प्रकार को समझते हैं उदाहरण के रूप में, कि हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके सदैव अनेक समाकलन, जैसे कि जैसे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये अपन का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको अपन वन अपॉन वाई स्क्वायर या वन अपॉन एक्स वाई या वन अपॉन एक्स स्क्वायर से समाकलन गुणक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंस्पेक्शन मेथड में बताया भी था कि भाई इसका कैसे करते हैं, इसका समाकलन करते कि नहीं करते, कैसे करते हैं इसका समाकलन। वैसे यहाँ से ऊपर से वाई स्क्वायर से हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स अपॉन वाई, फिर उसको इंटीग्रेशन करके कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स अपॉन वाई, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के मतलब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसी प्रकार इसके और भी हो सकते हैं, किंतु इन्हें ज्ञात करने की कोई जनरल मेथड नहीं है, यानी कोई व्यापक विधि नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड होता है कि भाई इसी मेथड से अपन समाकलन गुणन ज्ञात कर सकते तो बात अलग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं इसके रूल। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, देखो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यदि समीकरण हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो हो, यानी होमोजीनियस होना जरूरी है। हमारे पास होमोजीनियस का मतलब इसमें जो एक्स और वाई की प्रत्येक टर्म है उसकी पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो क्या है, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसका जो समाकलन गुणांक होगा वो हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। समीकरण का एक समाकलन गुणांक होता है। अगर हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर हमारे पास एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो हो जाए, तो एम तथा एन के एम बटा एन के स्थान पर अपन माइनस वाई अपॉन एक्स रख कर समाकलन करने पर एक्स बराबर सी वाई। अब देखो, इस प्रकार का जो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में मिले तो अपन को क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके बारे में एक दो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। देखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो, इसको जो इसका इंस्पेक्शन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होमोजीनियस तो ऑलरेडी दिखाई दे रही है। होमोजीनियस दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स डी वाई इक्वल टू, यानी प्रत्येक जो टर्म है उसमें क्या आ रही है, पावर सेम आ रही है, दैट मीन्स ये है। लेकिन ये क्या नहीं है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम इसको समाकलन गुणांक से मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनाया जा सकता है। लेकिन उसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है, समगात है, तो उसके लिए अपन जो फर्स्ट रूल पढ़ा है अभी जस्ट, उसके बारे उसका क्या था, एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू अपन को क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना। तो अपन करते हैं इसको, तो एम तो ये रहा और एक्स ऑलरेडी यहाँ पे था ही, तो गुणा करके इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर क्या आता है, कैलकुलेशन करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब जीरो आ गया। अब इसका अपन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये समाकलन गुण क्या होता है, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। तो एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, समाकलन गुणांक हो गया, ठीक है। अब जो दी गई इक्वेशन है अपन को क्वेश्चन के अंदर, उसको अपन क्या करें, समाकलन गुणांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल फैक्टर से। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, जो भी है ना, गुणा कर दिया। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई से एक तो वन अपॉन वाई माइनस टू, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये अपना इक्वेशन नंबर वन प्राप्त हुआ। अब देखो, क्या ये जो समीकरण नंबर एक आया अपने पास,
क्या वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब उसको चेक करते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं। तो उसको देखते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में क्या कंडीशन होती है। एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास यही तो होती है, एग्जैक्ट इक्वेशन यही होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अगर अपन ये वाली वैल्यू चीज देख ले और ये वाला अपन के पास क्या आ जाए, बराबर वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब दी गई इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही चीज है, एम की वैल्यू हमारे पास है 1/y माइनस 2/x। इसका अपन को किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, किसके रेस्पेक्ट में करना होता है, y के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो सीधी सी बात है, इसका तो क्या होगा 1/y² और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या कांस्टेंट होगा। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है, x एक कांस्टेंट को मान के अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/y है, 3/y x/y²। ठीक है, ये वाली चीज है। तो इसमें क्या होगा, इसको भी क्या करना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, y², इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, देखो -1/y² और -1/y² दोनों चीजें क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमारे पास क्या आ गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो उसका सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको एग्जैक्ट इक्वेशन सॉल्यूशन करने का तरीका बताया अभी था। क्या बताया था, यही बताया था कि y को स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या माना था अपन ने, कि y को अचर मानते हुए, y को अचर मानते हुए एक्स के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना था। तो अपन ने m की भी वैल्यू पड़ी है एम डी एक्स, और m क्या है 1/y माइनस 2/x dx। तो देखो अपन को किसके रेस्पेक्ट में 1/y, y को तो क्या मानना है कौन, और 1 का क्या होता है तो x/y, और -2 तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होता है log x। तो ये अपना एक तो सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स। तो देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं 3/y कैसे है, n की वैल्यू रख दो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो n की वैल्यू क्या है अपन के 3, ये 3/y माइनस x², ये n की वैल्यू है, माइनस डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, और डेल वाई अपॉन डेल वाई किसका करना है, जो एम डी एक्स अपन को प्राप्त हुआ है। एम डी एक्स अपन को क्या प्राप्त हुआ है, एम डी एक्स ये वाला, ये x/y माइनस 2 log x। ठीक है, ये वाली वैल्यू चीज हुई, और पूरे का क्या करना है अपन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अपन को पूरी का इंटीग्रेशन, तो देखिए इसको देखो 3/y x/y²। अब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x का, इसका तो y का क्या हो जाएगा x/y² हो जाएगा भाई, माइनस में होगा कि नहीं होगा इसका। ठीक है, x/, और इसका हो जाएगा 0, और माइनस ऑलरेडी आएगा इसके, तो माइनस ऑलरेडी आएगा तो क्या माइनस माइनस प्लस, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/y। अब 3/y तो देखो यहाँ पे स्टेप 2 का 3/y का dy इक्वल टू क्या हो, वही 1/log y। अब अपन को क्या था कि समीकरण नंबर 2 का सॉल्यूशन आया था अपन के पास, समीकरण नंबर 2 था, और उसका क्या करना था, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का सॉल्यूशन था, वही उसका अपन क्या है इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर रखना है उसको। तो ये रख दिया अपन ने x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c। अब अपन इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, x/y है, इसको उधर ले सकते हैं, और log m और n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन को क्या करना है, कोई एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं हो उसको अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं कैसे हैं, इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से उसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अपना हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपन एक सेकेंड रूल देखते हैं इसी प्रकार की, भाई इंटीग्रल फैक्टर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की कोई फॉर्म है, ठीक है, और अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, यानी f1xy dx प्लस f2xy dy, यानी xy उसमें आना चाहिए वगैरह, इस फॉर्म में होना चाहिए वो, तो उस फॉर्म में हो तो उसका अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन यही करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली चीज अपन करेंगे कि 1/mx माइनस एन एक्स दी समीकरण का समाकलन, यानी हमारे पास mx माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0
आना चाहिए। अगर एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो तो 1/mx-ny दी समीकरण का समाकलन गुणांक होता है ना। जब वही कंडीशन है, अगर हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाता है एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो, तो अपन एम बटा एन वाई अपॉन एक्स रखकर समाकलन करने पर हल है, ये इजीली से प्राप्त करने आ जाता है। तो अब इसके क्वेश्चन भी देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी दी की समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म में बनाते हैं वाई है तो इसमें से अपन वाई कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर डी। फिर इसमें से अपन क्या एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, ये वाली चीज़ बन गई। तो देखो जो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो ये एक है, क्या ये समीकरण नंबर एक बनी कि नहीं बनी, f1xy dx प्लस f2xy dy, ठीक है कि नहीं भाई, इस फॉर्म में बन गई कि नहीं बन गई, जो कि अपन ने ऊपर मेंशन किया था अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड। अब उसका अपन को क्या करना होता है, अब उसको अपन को ये करना होता है कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू, तो ये हमारे पास ये कैलकुलेशन करने पर ये क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल करके ऐसा 3x³ वाई क्यूब इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, मतलब 3x³ वाई क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। अब अपन क्या रूल क्या बोलता है कि उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर यही होता है कि आई हैव 1/mx माइनस एन वाई। तो हमारे पास यहाँ पे एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या है, 1/3x³ वाई क्यूब अपन, तो ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब इसी इंटीग्रल फैक्टर को अपन को किससे गुणा करना है, जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, अपन जो क्वेश्चन के अंदर उसको अपन को मल्टीप्लाई करता है, और वहाँ जैसे ही अपन इंटीग्रल फैक्टर से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो जैसे अपन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मल्टीप्लाई किया 1/3x³ वाई, तो 1/3 तो अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और बचेगी कि ये इक्वेशन जो कि हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है, जो अपन को प्राप्त हुई ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो वैसे मैं PDF में अवेलेबल करा दूँ। करना क्या है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें m की वैल्यू क्या है हमारे पास, और n की वैल्यू क्या है। m की वैल्यू तो हमारे पास 1/3 m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू है x² y प्लस 2/x dx नहीं n, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास 1/3 और x² माइनस वाई, ठीक है। अब इसका अपन को क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ये एन डे लग, तो ये वाली चीज़ है। अगर ये प्राप्त होती थी, जो कि मतलब इसका मैं सॉल्यूशन आपको PDF में बना दूंगा। वैसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके लिए ये आपको उसी मेथड से करना है कि किससे, जिससे मैंने पहला एक अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग करा कि वाई को अचर मानते हुए m का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर उसको n माइनस डेल बाई डेल एम डी एक्स का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके, फिर पूरे का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करके, फिर दो सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। दो सॉल्यूशन प्राप्त होने के बाद में क्या होगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। ये आपको वैसे आप खुद कोशिश कीजिए, और वैसे आपको PDF में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये आपको PDF का लिंक। अब देखो अपन एक थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, यदि हमारे पास समीकरण, यदि हमारे पास दी गई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में एन डी वाई इक्वल टू जीरो में व्यंजक के रूप में इस प्रकार की हो, 1/n डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये अपन को लेट करना है। और जो यहाँ के भी अचर मानते कौन, तो उसको जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो क्या होगा, ई की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर इंटीग्रेशन के डी एक्स, ये इसका अपन क्या हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर होगा। तो दी गई समीकरण का, अब देखो इसको, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितने भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब देखते क्वेश्चन के, जितने क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज सोल्व करोगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस ही आपको मेन इंपॉर्टेंट इसमें काम में आएगी। तो सोल्व है 3x²
वाई माइनस 2ay² dx प्लस x² माइनस 2, ये अपन के पास क्या है एग्जैक्ट सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें mdx प्लस तुलना है। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x क्या आ जाएगी, m की वैल्यू क्या है n की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है इसका देखना है कि मतलब डेल अपॉन डेल वाई 3x माइनस 4ay डेल अपॉन डेल, तो ये तो सीधी सी बात है दी गई समीकरण क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है और ये होमोजीनियस तो है ही है, देखो हर प्रत्येक टर्म में क्या है एक्स वाई है। अब देखो ये वो अपन व्यंजक तो निकालते हैं 1/n डेल अपॉन डेल वाई माइनस, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये वाली चीज़ तो है ही है कि 1/n, n की वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही, तो x² माइनस 2axy, ठीक है। अब कि डेल m अपॉन डेल वाई ये रहा 3x माइनस 4y माइनस 2x प्लस 2a, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा है हमारे पास 1/x² माइनस 2axy x माइनस 2ay, तो देखो यहाँ से 3x में से माइनस 2x की बचा है क्या 2x माइनस सॉरी x बचा और माइनस 4ay से प्लस 2a तो बच गया 2ay, ठीक है। ये वाली चीज़ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें से अपन क्या लिख सकते हैं कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस 2y। अब ये इसने कट रहा है तो मतलब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 1/x, ये वाला चीज़ बचा। ये वो जो इसके इक्वल टू जो चीज़ आती है उसको ही अपन क्या मानते हैं अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड, अपन क्या मानते हैं उसको मानते हैं अपन e की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स या e की पावर एफ ऑफ एक्स। तो ये तो देखो अब उसका अपन का इंटीग्रल जो फैक्टर है, इंटीग्रल फैक्टर है आई एफ होता है, वही होता है e की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या जो अब क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। और आपको पता ही है कि ई लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये x आ गया। तो हमारे पास अब जो ये इंटीग्रल फैक्टर आ गया वो दी गई समीकरण को अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं और वो एक्सेक्ट बन जाती है, सीधी सी बात है। तो तुम मल्टीप्लाई कर दिया 3x² माइनस 2axy² dx प्लस 3x³, तो ये दी गई इक्वेशन को अपन क्या किए, इक्वेशन नंबर जो 1 प्राप्त हुई वो क्या हो गई अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गई। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का आपको पता ही है क्या होता है, देखो डेल m अपॉन डेल वाई, इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² और इसका क्या आएगा 4ax4axy, इसका देखो यहाँ पे देख लो 3x² और सेम चीज़ आ रही है, मतलब डेल m अपॉन डेल m और डेल n सॉरी डेल y और डेल n इक्वल टू क्या आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब इसी प्रकार करना है जिससे कि अपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि एग्जैक्ट करने तो अब अपन को स्टेप फर्स्ट लेना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या आता है y को अचर मानते हुए x m का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो m dx क्या आएगा, m हमारे पास ये रहा 3x² y माइनस 2axy² dx, तो ये यहाँ पे देखो y तो कांस्टेंट है तो x² का क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस ax², यहाँ पे फिर x का करना y² तो कांस्टेंट है x², तो ये फिर इसका क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये वाले आ गए। तो ये अपन के पास इक्वेशन नंबर जो भी है 1 आ गई, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं स्टेप टू के अंदर ये होता है n माइनस डेल अपॉन डेल वाई एम डी एक्स डी वाई, तो n क्या होगा n अपन के पास ये रहा x³ माइनस 2x², उसको m का अपन को क्या करना है y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। आपको पता ही है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन और जो पूर्ण ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो अब इसका जैसे अपन के x³ y के रेस्पेक्ट में किया तो इसका तो क्या हो गया 1 हो गया, बच गया x³, यहाँ पे क्या हो गया -2x, तो देखो x³ और माइनस x³ क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये भी +2 ये प्लस प्लस हो जाए, यानी कुल वैल्यू इसकी जो क्या हो गई 0 हो गई। और हमेशा पता है आपको 0 का जो इंटीग्रेशन होता है 0 ही होता है, ठीक है। समीकरण नंबर अब अपन को तो थर्ड स्टेप होता है, वो क्या होता है कि समीकरण नंबर जो दोनों सॉल्यूशन प्राप्त हुए स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर, उनको दोनों को जोड़कर आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर रखना है। तो यही सही है कि हमारा जो फर्स्ट वाला क्या आया x³ माइनस ax² y², और सेकेंड तो क्या है 0 है और इक्वल टू c, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार अपन को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं 2 रूल और बताऊंगा आपको और वो करना है, उतने में मैं आपको इसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। ये मतलब कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, जो 3 रूल्स के हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दूंगा और ये पीडीएफ में ये सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।